नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो देखिए, अब मैं कर रही हूँ पूजा। तो सुबह मैं उठ गई थी जल्दी ही, मंदिर होकर मैं आ गई हूँ और अब कर रही हूँ मैं घर में पूजा। सबसे पहले ना मैं उठ तो 5 बजे जाती हूँ और उस 5 बजे उठने से क्या है, बहुत सारे काम हमारे आसान हो जाते हैं और सारे दिन का काम बैलेंस हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं उठकर सुबह लगाती हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं फ्रेश होकर नहा धोकर फिर मैं जाती हूँ मंदिर, यानी कि शिव मंदिर। और वहाँ से आकर अब मैं कर रही हूँ अपने घर के मंदिर में पूजा। तो सबसे पहले मैंने घर में जो शिवलिंग रख रखा है मंदिर में, उस पर जल चढ़ाया और फिर कान्हा जी को मैंने पहले ही नहला दिया था, शालिग्राम जी को नहलाया और फिर मैं लग कर रही हूँ अब पूजा। और पूजा में मैं बताशे का भोग लगाती हूँ सुबह, और कान्हा जी को लगाती हूँ मैं दूध का, लस्सी का भोग सुबह सुबह। और अब कर लेती हूँ मैं आरती। आरती देखिए मैं करती हूँ, कोई कहता है उल्टे हाथ की तरफ करो, कोई कहता है सीधे हाथ की तरफ करो, लेकिन मैं आरती करती हूँ पहले घंटी बजाती हूँ। घंटी बजा के अपने, कहते हैं सभी देवी देवता जाग जाते हैं, और सभी देवी देवता को जगाकर फिर कर रही हूँ मैं आरती उतारूँगी। और आरती मैं ओम की आकृति में उतारती हूँ, जैसे ओम लिखा जाता है ना, उसी तरह मैं आरती उतारती हूँ, भगवान जी की आरती करती हूँ। और फिर मैं एक पेज राम का लिखती हूँ, कोई श्रद्धानुसार कोई लिख देता है ओम नमः शिवाय भी लिखता है, कोई श्री राम भी लिखता है, कोई राम राम भी लिखता है। तो मैं सिर्फ राम राम लिखती हूँ। और वो पेज लिखने के बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने घर के रूटीन के कामों में, और जल छिड़क कर मैं आसन उठा दूँगी। आसन उठाने के बाद माथा टेक दूँगी, और माथा टेक कर फिर मैं लग जाती हूँ अपने घर के रोज़मर्रा के काम में। तो सबसे पहले तो मैं जो जल चढ़ाया था वो मैं पेड़ों में डालती हूँ, जैसे कान्हा जी का नहलाया हुआ जल, शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल मैं एक प्लेट में इकट्ठा कर लेती हूँ, और फिर उसको शिव जल को तो मैं पी लेती हूँ, लेकिन कान्हा जी के नहलाए हुए जल को मैं पेड़ों में डालती हूँ। और गर्मी का तो आजकल पूछो मत, कहर है। और ये छिलके हैं, शाम के तरबूज वगैरह खाते हैं तो ये छिलके मैं उठा के रख देती हूँ। ये मेरा रूटीन है कि मैं हरे छिलके सब्जियों के डस्टबिन में नहीं डालती हूँ, वो मैं गाय को देती हूँ। और मेरी शुरुआत होती है पक्षियों के लिए दाना डालती हूँ, गाय के लिए जो भी बची हुई सब ये सब्जी के छिलके होते हैं, रोटियां होती हैं, वो सब मैं बांध के रख देती हूँ। फिर आरू के दादू इनको ले जाकर गाय को और पक्षियों को दाना डाल आते हैं। अब मैं चाय चढ़ा दूँगी। चाय चढ़ाने के बाद मैं आरू को और आरू के दादू को उठाती हूँ ताकि वो घूमने जाएं। चाय में डाल रही हूँ मैं अदरक। अदरक की चाय का स्वाद ही अलग होता है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, लेकिन चाय की गर्मी का स्वाद, चाय का स्वाद अदरक के बगैर अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, अब मेरी चाय उबल गई है। चाय उबल गई है तो मैंने रात को बादाम भिगोए थे, इनकी बनाऊंगी मैं बादाम की लस्सी, जिसको मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। और आशु पी के जाएगा, यानी कि मेरा बेटा लस्सी पी के जाएगा। तो उसमें मैं डालती हूँ इलायची, थोड़ी सी मिश्री, और फिर मैं इसको थोड़ा सा दूध डालकर पीस दूँगी। दूध डालने से क्या है, ये एकदम बारीक पीस जाता है, जिससे मैं छीलती नहीं हूँ बादाम को, ऐसे ही पीस देती हूँ, क्योंकि छलनी में इसके छिलके रह जाते हैं ऊपर। सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि छिल लो एक मुट्ठी बादाम, लेकिन मैं उनको ऐसे ही पीस देती हूँ। अब इसमें दूध डालकर मैं पीस दूँगी, थोड़ा सा दूध डालूँगी, बस इतना। इससे क्या है, ये अच्छे से पीस जाएगा। और फिर छानूँगी तब मैं, चलो भाई अब इसको पीस लेते हैं। ये मैंने पीस लिया है और छान लिया है। अब और मैं ऊपर से दूध डाल देती हूँ। एक दो बादाम रह गए हैं, उसको मैं उठा लूँगी, छोटे से पीस है, ऐसे ही खा लेंगे, उसको वेस्ट नहीं करेंगे। और ये छिलके मैं पौधों में डाल दूँगी, धो के अच्छे से फिर पौधों में डाल दूँगी इसका जो भी है। या आप इसको फेस पैक में भी स्क्रब की तरह भी लगा सकते हो, बेसन में डाल लो बादाम का जो बचा हुआ पेस्ट है उसको। तो ये लस्सी मेरी तैयार हो गई है। ये मैंने कान्हा जी के लिए भोग तैयार कर दिया है, और ये डाल दूँगी मैं आशु के लिए लस्सी।
एकदम मस्त। आप इसको दूध में भी बना सकते हो और दही में भी बना सकते हो। मैं कभी दूध में बना देती हूँ, कभी दही में बना देती हूँ। दोनों ही ठंडी रहती है गर्मी के हिसाब से, और पीने के साथ ही एनर्जी भी आ जाती है और मस्त लगती है। और इधर देखिए मैं पीती हूँ एकदम कड़क चाय, कम दूध वाली, ज़्यादा अदरक, ज़्यादा पत्ती, कम चीनी की। तो ये चाय मेरे को बहुत पसंद है। आप लोग भी बताना कैसी चाय पीते हैं अब। और चाय मेरी बनकर हो गई है तैयार। आप लोग भी आ जाइए, पिए मेरे साथ चाय का मज़ा लीजिए। चाय बनाने के बाद मैंने इनको उठा दिया था कि उठ जाओ चाय पियो। और फिर चलो अब मैं आपको नज़ारा दिखा देती हूँ बाहर का। देखिए सूरज निकल रहा है कितना 6:15 6:30 का टाइम हो रहा है और सूरज निकल ही आया है एकदम से। बहुत सुंदर लग रहा था सूरज निकलता हुआ। और अब देखिए सब सुबह सुबह का ना मौसम बड़ा सुहाना सा रहता है। अभी तो हवा ठंडी चल रही है, इतनी धूप नहीं हुई है, तो भाग भाग कर मैं अपने सारे काम कर लूँगी। हम जब आए थे ना इस सोसाइटी में तो 1 2 4 ही कोठियाँ थी और अब तो ढेरों कोठियाँ बन गई हैं और बहुत अच्छा लगता है। खुद का घर हो चाहे एक झोपड़ी हो वो भी अच्छी लगती है। कहते हैं ना कि अपना घर तो महल से कम नहीं होता, सबको ही अच्छा लगता है। अब देखिए ये है मेरा छोटा सा गार्डन, जिसको मैं धूप से बचाने की कोशिश करती रहती हूँ, कबूतरों से बचाने की कोशिश करती रहती हूँ। पेड़ पौधे क्या है थोड़े बहुत कम चल रहे हैं धूप गर्मी में ना, अब बारिश में खूब ग्रो करेंगे। तो आ जाइए, अब मैं आपको हल्का सा दिखा देती हूँ अंदर का भी। कुछ काम हो गया है, कुछ नहीं हुआ है। अभी तो उठे ही हैं तो काम तो अभी फैलेगा ही, लेकिन मैं रात को भी इतना घर अपना सेट करके सोती हूँ ताकि सुबह ज़्यादा फलेरा ना मचे। और अब देखिए ये है छोटा सा घर हमारा। तो आपको कैसा लगा मेरा ये आज का सुबह का रूटीन आपके साथ शेयर किया है। ज़्यादातर हाउसवाइफ का ऐसा ही होता है रूटीन, मेरा तो ऐसा ही होता है। अब आप बताइए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और ये मेरे कान्हा जी हैं, कॉर्नर में रख रखा है मैंने ये, बहुत सुंदर लगता है मेरे को ये कोना। एक पॉजिटिव एनर्जी सी आती रहती है, घर साफ़ सुथरा रहता है तो। और गर्मी का तो पूछो मत, अब लगते हैं और काम में। तब तक के लिए चलो मिलते हैं अच्छे से व्लॉग में। बाय।